गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। अगर आप लोग भी पीटेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। हमने हमारी साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। मेनली 7 लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी, प्लीज़ आप जाके पहले वीडियोस वो कंसेप्ट्स उनको क्लियर कर लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए सो दैट आपको आगे की कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आज हम हमारा साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सो दैट आपकी जो साइंस की सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये एक दूसरे से इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे ये फॉर्म होते हैं, क्लियर है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जाम्पल्स, इन सब के बारे में हम क्या है रीड करेंगे, इन सब की डिटेल में बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स जो सोर हो टेस्ट में, मीन्स खट्टेपन में हो, जिनका टेस्ट खट्टा हो, जो ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, एसिड। मान लीजिए ये कोई आपका बीकर है जिसमें एसिड प्रेजेंट है, ठीक है जी। अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर इसमें डालते हैं, ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालते हैं, तो ये जो लिटमस पेपर है ये रेड कलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका एसिड है। क्लियर है। ये किसको डिफाइन करता है, एसिड को डिफाइन करता है। जब एसिड को आप वाटर में डालते हो तो ये H पॉजिटिव आयन क्या है, रिलीज करता है, ठीक है जी। मेनली एसिड्स 3 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड एंड हाइड्रा एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, जो लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन्ड हो, जो लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन्ड हो उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड हमारे लेमन में प्रेजेंट होता है जी। एसिटिक एसिड की बात करें तो वो विनेगर में प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड की बात करें तो वो किस में प्रेजेंट होता है, एप्पल में प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड। ये जितने भी हैं ये क्या है, लिविंग लिविंग एसिड्स हैं, हमारे लिविंग ऑर्गन से क्या है प्रेजेंट होते हैं जी। यहाँ पे हमने सिट्रिक लिखा था, ठीक है जी। नेक्स्ट मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग कंपाउंड से या नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन्ड हो। क्लियर है। अगर मिनरल एसिड्स की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे क्या है, मिनरल एसिड्स हैं। हाइड्रा एसिड्स वो होते हैं जिनके पास ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्लियर है। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, हाइड्रा एसिड्स हैं। मेनली आपको समझ आ ही गया होगा, हमने 3 एसिड्स की बात किया, ऑर्गेनिक एसिड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, मिनरल एसिड जो नॉन लिविंग से मिलते हैं, और हाइड्रा एसिड जिनमें H प्रेजेंट होता है। क्लियर है जी। लिविंग की एग्जांपल्स कौन कौन सी है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड। क्लियर है। और मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और जिनमें हाइड्रा प्रेजेंट हो वो कौन से होते हैं, H2SO4, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की। एसिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसिड्स को। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो एसिड्स हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब क्या है कि इनमें से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर। कोरेसिव इन नेचर का मतलब है किसी के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर है जी, किसी भी चीज़ के साथ। एसिड्स इवॉल्व हाइड्रोजन। जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड्स क्या देते हैं, हाइड्रोजन रिमूव करते हैं फ्रॉम द दैट सब्सटेंस जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर मेटल भी बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट बात करें, एसिड बेस के साथ जब भी रिएक्ट करती है तो क्या देती है हमें, साल्ट एंड वाटर। देखिए एसिड प्लस बेस क्या बना देती है, एक तो साल्ट, एक बना देती है हमारा वाटर H2O। ठीक है जी। इसकी आगे एग्जांपल्स भी करेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की और वीक एसिड्स की। कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड? एसिड जो तो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाए वाटर में, जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, उनको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वाटर में जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, जैसे HCl, HNO3। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? जो एसिड्स पार्शली आयनाइज्ड हों उनको बोलते हैं वीक एसिड। पार्शली आयनाइज्ड हों उनको बोलते हैं वीक एसिड। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये क्या है? वीक एसिड। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाए और जो पार्शली आयनाइज्ड हो जाए उनको क्या बोलते हैं हम? वीक एसिड। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे इनके सोर्सेज के बारे में। वेट, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, आपको क्या है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वेट, देखिए मैंने ये साइड पे एक पिक्चर लगाई हुई है, सोर्सेज ऑफ एसिड्स। देखिए मैलिक एसिड, मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? एप्पल में। इसके अलावा बनाना में, बनाना में, ठीक है जी, पाइनएप्पल में। आपने ये याद रखने हैं, इनके बेसिस पे MCQs बनते हैं। पोटैटो में, सब में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स में, ग्रेप्स में टेट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है और मैलिक भी बोल सकते हैं। क्लियर है? कैरेट में, कैरेट में भी, वेट आज मार्कर ही नहीं चल रहा, कैरेट में, ठीक है जी। इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड मिल्क में, ठीक है जी। मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड में, जितनी भी दूध से बनने वाली चीज़ें हैं कर्ड में। चीज़ में, दूध से जितनी भी चीज़ें बनती हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जिन जो दूध से बनती हैं चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बनता है आंट से, मींस फॉर्म होता है किससे? आंट से। जब रेड आंट हमें स्टिंग, उसकी स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। जब वो हमें कई बार क्या है डस लेती है स्टिंग से अपनी, तो वो क्या है? फॉर्मिक एसिड क्या है? फॉर्म करती है। क्लियर है जी? थोड़ा इरेज कर ले, फिर नेक्स्ट बात करते हैं और कौन कौन से एसिड है सेम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? टमाटोज में। टमाटो में, इसके अलावा स्पाइनिच में, ठीक है जी। इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड क्या है? प्रेजेंट होता है। टेट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? ग्रेप्स में, ठीक है जी। अनराइप मैंगो, कच्चे आम में प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर? कौन सा एसिड? विनेगर एसिड। विनेगर में सिरका, पंजाबी में अगर बात करें सिरका, हिंदी में सिरका बोलते हैं। एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? जब भी हम जूस बनाते हैं, फ्रूट जूस बनाते हैं या शुगर बनानी हो, ठीक है जी, एनाएरोबिक फर्मेंटेशन होती है जब, तो उसमें कौन सा एसिटिक एसिड यूज़ होता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में यूज़ होता है? किस में प्रेजेंट होता है? लेमन में, ऑरेंज में। लेमन में, ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर? आई होप आपको जितने भी सोर्सेज हैं एसिड्स के वो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट की, दैट इज़ एक्वारीजिया क्या होता है, ठीक है जी। एसिड रेन क्या होता है? एसिड बर्न्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वारीजिया के बारे में। एक्वारीजिया मिक्सचर होता है,
इट इज़ मिक्सचर, मिक्सचर होता है किसका? एक तो ये क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का, एंड नाइट्रिक एसिड का। ठीक है जी। एक्वारीजिया क्या होता है? मिक्सचर होता है HCl का और नाइट्रिक एसिड का। कौन सी रेशो में? 1:3। 1:3। दैट मीन्स क्या है? HCl 1:1, अगर अमाउंट है 1 मोलिक्यूल है तो नाइट्रिक एसिड के कितने मोलिक्यूल हैं? 3 मोलिक्यूल्स हैं। ये एक रीजेंट है जो क्या है? गोल्ड और प्लेटिनम में यूज़ किया जाता है। ये क्या है? केमिकल रीजेंट है जो नकली गोल्ड बनाते हैं ना, ठीक है, उस पे लेयर होते हैं गोल्ड प्लेटिनम, इन पे क्या है? यूज़ किया जाता है। क्या? उसको क्या बोलते हैं? एक्वारीजिया। मिक्सचर होता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। क्लियर है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिड रेन की। एसिड रेन आप क्या है? अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है जी। एसिड रेन क्या होता है? जब क्या है? रेन में एसिड की अमाउंट प्रेजेंट हो, एक्सेस में एसिड प्रेजेंट हो, ठीक है जी। रेन में क्या प्रेजेंट हो? एसिड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम? एसिड रेन बोलते हैं। देखिए, जब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तीनों ने एसिड बना दिया। इन तीनों की वजह से क्या होती है? एसिड रेन, जिसकी वजह से बहुत हार्मफुल हो रहा है एनिमल्स की स्किन को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को। ठीक है जी। मार्बल कैंसर हो रहा है इसकी वजह से, मार्बल कैंसर हो रहा है। मार्बल येलो कलर का हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिड बर्न्स क्या होता है। आई होप आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिड बर्न्स क्या होते हैं। एसिड बर्न्स, देखिए जो एसिड है ना, अगर सिंपली बात करें तो ये बहुत हार्मफुल है। क्लियर है। ये किसी भी की भी बॉडी को क्या कर सकता है? बर्न कर सकता है। इसी वजह से एसिड में हम क्या ऐड करते हैं? वाटर। क्या ऐड करते हैं हम? वाटर ऐड करते हैं। एसिड में क्या है? वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। जिसके साथ वो क्या हो जाते हैं? डिल्यूट फॉर्म में हो जाते हैं। डिल्यूट का मतलब है जिसमें क्या है? वाटर प्रेजेंट हो। क्लियर। जैसे अब कोई भी एसिड है, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बट जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो ये डिल्यूट एसिड बन जाते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं। क्लियर है। अगर ये बहुत ज़्यादा हॉट होंगे या हीट प्रोड्यूस करेंगे तो इससे क्या है? एक्सप्लोजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन हो सकता है, जो हमारे लिए बहुत क्या है? हार्मफुल है। एक्सप्लोजिव होते हैं। आज राइटिंग थोड़ी साफ नहीं है, आई होप आप लोग एडजस्ट करेंगे। एक्सप्लोजिव हो जाता है, ठीक है जी। इसीलिए क्या है? जो एसिड है ये बर्न प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए इनमें वाटर ऐड किया जाता है स्लोली स्लोली, सो दैट जो इनका रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। बेसिस क्या है? बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, ठीक है जी। सोपी टच होता है, लेदर फॉर्म करते हैं ये, ठीक है। आप अपने सोप ले सकते हैं, ठीक है जी। ये टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ट्रिक है। बी बेस, बी ब्लू, ये ब्लू फॉर्म करेंगे, ठीक है जी। हाउ एवर ऑल द बेसिस डू नॉट हैव बिटर टेस्ट, सभी का बिटर टेस्ट नहीं होता। जब बेसिस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोक्सल आयन देते हैं, मींस OH नेगेटिव। जो एसिड थे वो H पॉजिटिव देते थे, जो बेस हैं वो OH नेगेटिव देते हैं। सभी बेस क्या है? वाटर में सोलूबल नहीं होते। जो वाटर में सोलूबल होते हैं उनको बोलते हैं एल्कलीज। जो वाटर में क्या होते हैं? सोलूबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद प्रॉपर्टीज़, आई होप आपको बेस का कंसेप्ट क्लियर है कि बेस होते क्या है, कैसे हम उनको पता चलता है, कौन से वो आयंस क्या है देते हैं, और जो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाए उनको क्या बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है ये
नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की। बेसिस भी क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, इनमें से भी करंट फ्लो हो जाता है। ये हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं जब कुछ मेटल, हर मेटल के साथ नहीं, कुछ मेटल के साथ। बेसिस भी क्या है, कोरेसिव, मींस इनकी जो एसिड और बेसिस की जो प्रॉपर्टी है वो मेनली सेम है। क्लियर। सोर्सेज कौन कौन से, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमारे सोप में प्रेजेंट होता है। क्लियर है जी। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एल्केलाइन बैटरीज में जो हमारे सेल होते हैं, बैटरी होती है, उनमें प्रेजेंट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटा एसिड है, ये एंटा एसिड है। अगर आपको एसिडिटी हुई हुई है तो हम क्या है, एंटा एसिड यूज़ करते हैं, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम बनाने के लिए, इसकी एक रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर बनाने के लिए। ब्लीच पाउडर, आप ब्लीचिंग करवाने जाते हो, वाइट वॉश करवाते हो घरों पे, तब कौन सा यूज़ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेट में आपको रिएक्शन करवा दूँ थोड़ी सी इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। देखिए क्या होता है, जब CaO दैट इज़ क्विक लाइम, CaO क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो लाइम वाटर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, लाइम वाटर बनता है। फिर जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो मिल्की होता है, जो क्या होता है, मिल्की इन नेचर होता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एक, तो लाइम वाटर भी बोल दिया जाता है इसको, लाइम वाटर। ठीक है जी, याद रखने हैं आपने ये सभी। जब इसमें से फिर आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हो तो आपका क्या बन जाता है, मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। याद रखना है क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने अभी बात की। ठीक है जी। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा, लाइम वाटर भी बोल दिया जाता है इसको। ठीक है जी, ये आप ब्लीचिंग करवाने जाते हो, घरों पे वाइट वॉश करवाते हो तो इसका यूज़ किया जाता है, लाइम वाटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये यही वाला है लाइम वाटर। वेट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ सो दैट आपको ये ध्यान रहे। ये कौन सा है, ये लाइम वाटर वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस की, ध्यान से समझिए। एसिड बेस होते क्या हैं, जो ब्लू लिटमस टू रेड हो जाए उसको एसिड बोलते हैं। बेस जो रेड लिटमस टू ब्लू हो जाए, देखो बेस फॉर ब्लू, फिर से ट्रिक बता रही हूँ, बेस फॉर ब्लू, एंड में कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर। ठीक है जी। एसिड चेंज मिथाइल ऑरेंज टू रेड, ये हम इंडिकेटर्स हैं, आगे करेंगे। ठीक है जी। मिथाइल ऑरेंज टू येलो देता है बेस। फिनोप्थोलिन कलरलेस रहता है, फिनोप्थोलिन पिंक कलर देता है बेस के साथ। एसिड सोपी टच नहीं देते, लेदरी फॉर्म नहीं करते, बट बेस क्या है, सोपी टच देते हैं। ये हाइड्रोजन आयन देते हैं H पॉजिटिव, और ये हाइड्रोक्सल आयन देते हैं OH नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस है जिनके अलग अलग कलर्स होते हैं, एसिड के अलग होंगे, बेस के अलग होंगे। ठीक है जी। इंडिकेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल, एक सिंथेटिक। नेचुरल की बात करें तो हल्दी, टर्मेरिक, हल्दी। सिंथेटिक की बात करें जो मैन मेड हो तो मिथाइल ऑरेंज, जिसकी अभी हम बात करके आए हैं, मिथाइल ऑरेंज। क्लियर है जी। देखिए ब्लू लिटमस, ये एक इंडिकेटर है, लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, अभी किया। सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है, रेड, और बेस में कौन सा कलर देता है, ब्लू। एसिड में कौन सा देता है, रेड, और बेस में कौन सा, एल्कलाइन वही था ना जिसमें वाटर के साथ प्रेजेंट हो। ठीक है जी। बेस जब वाटर के साथ प्रेजेंट हो उसको अल्कलाई सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वो बेस के साथ ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बट एसिड में कौन सा कलर देता है, रेड कलर, हम रीड कर चुके हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंक कलर देता है, और हमारे बेस में कौन सा कलर देता है, येलो कलर। मिथाइल रेड एसिड में रेड कलर ही देगा। ठीक है जी। और बेस में कौन सा कलर देगा, येलो कलर।
फिनोप्थोलिन, फिनोप्थोलिन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा मेनली फिनोप्थोलिन, मिथाइल ऑरेंज या लिटमस पेपर से बनते हैं। ठीक है जी। फिनोप्थोलिन एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता, सेम कलर रहेगा, कलरलेस रहेगा। और बेस के साथ कौन सा कलर देगा? पिंक। ये ना आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है जी, बीएससी लेवल का है। जैसे ही आप फिनोप्थोलिन के ड्रॉप्स बेस में ऐड करते हो वो पिंक कलर का हो जाता है। जब उसमें फिर आप एसिड डालते हो तो वो क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं रेड लिटमस पेपर की। रेड लिटमस पेपर एसिड में कौन सा कलर देता है? रेड मीन्स नो चेंज। और बेस में कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर। ये हम क्या है? रीड कर चुके हैं। बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। और एसिड में कौन सा कलर आता है? रेड कलर आता है लिटमस पेपर इसका। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड में बेस ऐड हो जाता है तो जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस की रिएक्शन है जिसमें दोनों एसिड और बेस अपनी आइडेंटिटी या अपने करैक्टर क्या है? लूज कर देते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है जी? इस रिएक्शन में एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है जी। अब देखिए, हम पहले एक एसिड एग्जांपल ले ले। सबसे पहले तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है। इसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? देखिए, आपने क्या बनाना है? सॉल्ट बनाना है ना। देखिए, NaCl बन गया साल्ट। पीछे क्या रह गया? OH और एक H का मॉलिक्यूल, ये H2O। तो आपका साल्ट और वाटर क्या हो गया? रिमूव हो गया। HCl में जब आपने NaOH डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका एक तो साल्ट बन गया NaCl, एक आपका वाटर का मॉलिक्यूल बन गया H2O। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपकी एग्जाम्पल थी। इसके बाद करेंगे न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ देखते हैं। ठीक है जी। लेट अस डिस्कस कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ देखते हैं। पहले तो बात करते, देखिए ये फैक्ट्रीज वेस्ट है। फैक्ट्री वेस्ट में यूजली क्या यूज होता है? एसिड। ठीक है जी। जो ये वेस्ट जब वाटर में जाता है तो एक्वेटिक लाइफ को, जो पानी में जीव रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ को क्या करता है? डैमेज करता है। एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो जाती है, डैमेज। ठीक है जी। तो इसमें क्या किया जाता है? कुछ ऐसा केमिकल न्यूट्रलाइज ऐड किया जाता है। मींस क्या ऐड करेंगे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए? बेस। बेस ऐड किया जाता है कि जो वाटर है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और एक्वेटिक एनिमल्स को कोई भी हार्म ना पहुंचे। ठीक है जी, क्लियर है? फैक्ट्रीज का जितना भी वेस्ट है वो क्या है? सीधा किस में जाता है? वाटर में। पर वाटर तो क्या है? फिर खराब हो गया, इक्वेटिक एनिमल तो डेड होने लगेंगे, डैमेज हो जाएगा। तो उसमें क्या डाल देते हैं हम? बेस डाल देते हैं, सो दैट जो वाटर है वो क्या है? न्यूट्रलाइज रहे, वो खराब ना हो और एनिमल्स को क्या है? कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट की बात करें। यहीं पे एग्जाम्पल पे देखिए दिखाया हुआ है, जब रेड आंट या कोई भी एक आंट है वो स्टिंग करती है, आपको डसती है, तो वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है? हम बात कर चुके हैं, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है? फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बर्निंग प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम वहाँ पे या देख, हम कई बार क्या है, हमारी कोलगेट लगाते हैं, है ना जी, मीन्स अपने टूथपेस्ट लगा देते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, या फिर बेकिंग सोडा लगाते हैं, वो क्या है? न्यूट्रलाइज कर देती है, हमें क्या है? रिलीफ मिलता है। ठीक है, जो फॉर्मिक एसिड है उस पर हम क्या अप्लाई कर देंगे? बेस अप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है? वो न्यूट्रलाइज होगी, हमें रिलीफ मिलेगा, मीन्स अच्छा फील होगा। कौन सा बेस आप अप्लाई कर सकते हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बात कर सकते हैं हम बेकिंग सोडा। क्या लिख सकते हैं हम? बेकिंग सोडा। क्लियर?
इसके अलावा ये तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। आई होप आपको फैक्ट्री वेस्ट भी समझ आ गया होगा और आर्ट स्टिंग भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बनते हैं, सीरियसली बनते हैं, आप चेक कर सकते हो आपका एग्ज़ाम। नेक्स्ट अगर बात करें इनडाइजेशन, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं या बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स लगा लीजिए, दादा दादी लगा लीजिए, वो बोलते हैं मेनली एसिडिटी बन गई। हमारे जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है, क्लियर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अगर वो एक्सेस में हो जाए ना तो पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। अब ये एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई बेस डालेंगे, ठीक है जी। कौन सा बेस डालेंगे हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं, मीन्स MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। मीन्स सिरप ले लेंगे, उसका दवाई के रूप में ले लेंगे। बहुत सारी आपने एंटासिड सुनी होंगी, दवाइयाँ आती हैं घर में, ठीक है जी। जेंटेक सुनी होगी आपने, एसिलोक सुनी होगी, ये सभी मेडिसिन्स हैं। अगर आपके बॉडी में, स्टमक में एसिड ज़्यादा बन गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या है, बेस लेते हैं, सो दैट आपकी बॉडी में कोई भी पेन ना हो। आपने बेस मेनली याद रखना है कौन सा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो न्यूट्रलाइज किसको करता है, हमारे बॉडी के एसिड को। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे साल्ट्स के बारे में। वेट जस्ट अ सेकेंड, हम बात करेंगे साल्ट्स के बारे में। साल्ट क्या होते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं रिएक्शन में जब एसिड और बेस दोनों मिक्स हो जाते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH की एग्जांपल इन्होंने बताई हुई है। इसके बाद क्या है, एसिड की क्लासिफिकेशन है। सिंपल एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करें, कौन कौन से, जैसे NaCl, ठीक है जी, NH4Cl, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl, ठीक है जी। ये क्या है, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड साल्ट्स की। एसिड साल्ट क्या होते हैं, एसिड साल्ट होते हैं जो फॉर्म होते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की जब वीक बेस के साथ। उन साल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स साल्ट, जैसे NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है जी। नेक्स्ट इज बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट्स कौन से होते हैं, जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करें। अब स्ट्रॉन्ग बेस है, देखिए एसिड साल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड था, अब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा, वीक एसिड्स के साथ, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है जी। नेक्स्ट इज डबल साल्ट, जो 1 केटाइन और 1 एनाइन कंबाइन हो जाएं टू डिफरेंट साल्ट्स बनाने के लिए, जैसे अलम। अलम आपको पता है फटकड़ी को बोलते हैं, ठीक है जी। ये क्या है, आयनिक लैटिस होता है। लैटिस तो पता है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल की, ठीक है। ये एलम का फार्मूला है। ये क्या है, जब भी आपको ब्लीडिंग आ रही होती है, मींस कहीं पे चोट लग जाती है, तो ये क्या है, कोगुलेट कर देता है हमारे ब्लड को, ठीक है। क्लॉट का मतलब होता है जमाना, खून क्या है, जम जाता है, फ्लो नहीं करेगा, स्टॉप कर देता है फ्लो को, स्टॉप कर देता है ब्लड के फ्लो को। जैसे आप लोग देखते हैं जब आपके फादर या ब्रदर शेव करते हैं, है ना, तो कई बार उनको कट लग जाता है तो वो फटकड़ी लगा लेते हैं, अलम लगा लेते हैं। ये क्यों लगाते हैं, सो दैट जो उनका ब्लड है वो जम जाए, कोगुलेट हो जाए, वो फ्लो ना कर पाए। क्लियर, आई होप को आपको एग्जांपल क्लियर हो चुकी होगी। आप देख सकते हैं घर में मेनली अलम प्रेजेंट होती है। क्लियर। नीचे क्या बताया हुआ है, हमारे नेम ऑफ साल्ट्स बताए हुए हैं, एग्जाम्पल्स हैं, देखिए कहाँ कहाँ में यूज़ करते हैं, उनके कॉमन नेम क्या है, कॉपर सल्फेट CuS4 + 5 वाटर के मॉलिक्यूल, क्यूप्रिक सल्फेट भी बोलते हैं, या ब्लू विट्रॉल, ये ब्लू कलर का होता है, बहुत अच्छा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। आयरन सल्फेट FeSO4 के साथ 6 वाटर की मॉलिक्यूल्स, इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है, बहुत अच्छे सोल्यूशंस है, बहुत अच्छा कलर होता है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7 वाटर के मॉलिक्यूल, इप्सम साल्ट भी बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है जी, इसके कॉमन नेम है ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से रीड कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए ये सारा कंसेप्ट।
आज हमने किस किस चीज़ के बारे में बात की? एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, डेली लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहाँ पे देख सकते हैं। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी, इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। फिर हमने बात की साल्ट क्या है, साल्ट की क्लासिफिकेशन की बात की हमने, डबल साल्ट कौन से है, बेसिक साल्ट कौन से है, एसिड साल्ट कौन से है, सिंपल साल्ट कौन से है। क्लियर? आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है जी? थैंक यू सो मच। कीप स्पॉटिंग, keeps